SG इस्लामिक चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मर्द फारिग होते वक्त पानी अंदर निकाले या बाहर। अंदर निकालना क्यों जरूरी है और बाहर निकालने के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत होती है या नहीं, इस बारे में तफसील से कुछ तरीके बताऊंगी कि आप पानी कहाँ और कैसे निकालें। तरीका समझने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। मेरे चैनल पर नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं कि जिनसी ख्वाहिशात की कमी की वजूहात क्या होती हैं। ये मसला नफ्सियाती के अलावा जिस्मानी भी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी या मेडिकल वजूहात 10 से 20% हो सकती हैं, जबकि ज्यादातर वजूहात नफ्सियाती होती हैं। वेयरएज मोस्ट ऑफ द रीजंस आर साइकोलॉजिकल। अगरचे इस्लाम में शादी के बाद हमबिस्तरी को नेकी और सदका करार दिया गया है, मगर लाइल्मी की वजह से हमबिस्तरी को अमूमन बुरा समझा जाता है। शादी के बाद जिनसी अमल शुरू होते ही बाद लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, जो जिनसी ख्वाहिश को कम कर देता है। जहनी दबाव और थकावट भी उसकी बड़ी वजूहात हैं। काम दफ्तर का हो, घर का हो या बच्चों की जिम्मेदारी हो, थकावट की वजह से भी ख्वाहिश कम हो जाती है। ऐसी सूरत में उमूमन छुट्टियों में ये ख्वाहिश बढ़ जाती है। एक सर्वे के मुताबिक शादी के इब्तदाई दिनों में ख्वातीन की जिनसी ख्वाहिश ज्यादा होती है, मगर 2 साल बाद कम हो जाती है। 8 साल बाद हमबिस्तरी एक रूटीन बन जाती है, हता कि एक पसंदीदा डिश भी रोज खाने से बोरियत हो जाती है। कभी खावंद के किसी और औरत से ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जब बीवी को उसका इल्म होता है तो उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। बच्चे की पैदाइश, मुलाजमत का खात्मा या किसी करीबी अजीज जैसे वालिदैन या बहन भाई की वफात के बाद भी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। बाद औकात ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे औरत का पिस्तान काट दिया जाना या रहम निकाल दिया जाना, जो सदमे की शक्ल में जिनसी जज्बात पर मनफी असर डालती हैं। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हों तो ये जोड़े की जिनसी जिंदगी पर बुरा असर डालते हैं। अगर बीवी अपने खावंद से जिनसी तौर पर मुतमईन न हो तो उसकी ख्वाहिश में कमी हो सकती है। कभी औरत मजीद बच्चे नहीं चाहती या आखिरी बच्चे की पैदाइश पर उसे शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा हो। ऐसी सूरत में औरत की जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है। कुछ ख्वातीन माजी के तलख वाकयात जैसे झगड़े, खावंद का नागवार रवैया या बीमारी को जहन से निकाल नहीं पाते। ये लाशावरी तौर पर उनकी जिनसी दिलचस्पी को मुतासर करते हैं। बाज अवकात बीवी लाशावरी तौर पर खावंद को शर्मंदगी से बचाने के लिए खुद अपनी जिनसी ख्वाहिश को दबाती है। मिसाल के तौर पर अगर खावंद को तनाव या सिराहती इंजाल का मसला हो तो बीवी ये सोच सकती है कि जिनसी अमल न होने से खावंद को शर्मंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल, आपको शायद अब गुस्सा आना शुरू होता होगा कि मैं अपने असल टापक पर करने में क्यों देर लगा दी, लेकिन ये बातें भी बहुत ही जरूरी थी, इसलिए आपको बताई। माजरत चाहती हूँ। अब असल बात बताती हूँ। ये एक बहुत अहम मौजूआ है जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन खुलकर सवाल नहीं कर पाते। आज मैं उसी बारे में बात करूंगी कि शौहर का फारिग होते वक्त मनी का अंदर जाना क्यों जरूरी है और अगर बाहर निकालना हो तो बीवी की इजाजत क्यों जरूरी समझी जाती है। जब शौहर इज़्दवाजी ताल्लुक के दौरान फारिग होता है तो फितरी तौर पर उसका जिस्म इसी अमल के लिए बना है कि मनी अंदर खारिज हो। ये न सिर्फ हमल के अमकानात को बढ़ाता है बल्कि जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर भी अत्मीनान का बाथ बनता है। यह अमल एक मुकम्मल इख्तिताम फ्राहिम करता है जो दोनों के लिए फ़ायदा मंद होता है। लेकिन बाद अवकात कुछ वजूहात की बिना पर शौहर बाहर निकालने का फैसला कर सकता है, जैसे कि हमल से बचाव या किसी और ज़ाती वजह से। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने के लिए बीवी की इजाज़त क्यों ज़रूरी है। दरअसल इज़्दवाजी ताल्लुक सिर्फ एक फ़र्द की मर्जी पर नहीं चलता, ये दोनों की बाहमी रजामंदी से बनता है। अगर शौहर अपनी मर्जी से बाहर निकाले, बगैर बीवी की ख्वाहिश और जज्बात को समझे बगैर ये फैसला कर ले, तो ये बीवी के लिए जज्बाती तौर पर तकलीफ दह हो सकता है। औरत भी इस ताल्लुक का इतना ही हिस्सा होती है जितना कि मर्द, और उसकी राय और एहसासात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुलकर बात करना, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना और हर फैसले में एक दूसरे की शमूलियत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी फैसला किसी एक की मर्जी से थूप दिया जाए तो ये ताल्लुक में दूरी पैदा कर सकता है। यही वो पहलू है जिसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इज़्दवाजी ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी और इत्मीनान का भी ख्याल रखने का नाम है। आप मेरी अगली वीडियो का टॉपिक ये होगा कि जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई है वो किस तरीके से और किसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करें, और दूसरी शादी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए भी
उसी वीडियो में लाजवाब बातें बताने वाली हूँ। बस आप मेरी उस वीडियो का इंतजार करना, मगर वह वीडियो आप तभी देख सकेंगे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी के निशान को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको पता चल सके।